क्या ईश्वर ने मनुष्यों की रचना इसलिए की है कि वो बेबस होकर, लाचार होकर, कमज़ोर बनकर जिए? अरे नहीं भाई नहीं। एक पिता अपनी औलाद को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता है, कभी लाचार, बेबस, कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकता है। जब तक एक इंसान के भीतर ना धन दौलत पाने की चाहत, पद प्रतिष्ठा पाने की चाहत रहेगी, तब तक वह खुशी नहीं रह सकता। हम सबकी केवल एक चाहत पहली होनी चाहिए, वह है खुशी। कैसी खुशी? कौन सी खुशी? पहले खुद की खुशी, खुद खुशी नहीं, खुद की खुशी, फिर परिवार की खुशी, फिर समाज की खुशी, फिर देश की खुशी। इस तरह अगर आपने सोचना शुरू कर दिया तो आपके जीवन में ऐसा कोई सुख नहीं है जो आपको मिल नहीं सकता। तो नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रेमलाल सिंह, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तमाम उलझनों समस्याओं को अवॉइड करते हुए हम सीधा यहाँ पर क्या बात करने वाले हैं, पैसे का। अगर आपको जरा सा भी दुख है, जरा सा भी अगर दुख है, तो इन 3-4 बातों को ध्यान में रखना बस। आइए स्टार्ट करते हैं। उन्मूल स्टेप में पहला स्टेप है दुर्बलता का त्याग। कैसी दुर्बलता? अगर मैं कहूँ आप गरीब नहीं हैं तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गरीब आपके विचार हैं। बिल्कुल सही। विचारों में आपको ऐसी हलचल पैदा कर देनी है कि अपनी सिचुएशन को बदलने पर मजबूर हो जाओ और बदलने का प्रयास कर डालो। थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप सोचिए, क्या ईश्वर ने मनुष्यों की रचना इसलिए की है कि वो बेबस होकर, लाचार होकर, कमज़ोर बनकर जिए? अरे नहीं भाई नहीं। एक पिता अपनी औलाद को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता है, कभी लाचार, बेबस, कमज़ोर होता हुआ नहीं देख सकता है। हम सब क्या हैं? औलाद हैं। किसकी? परमपिता परमेश्वर की। तो वो परमेश्वर हमको ऐसी हालत में दूसरों के आगे हाथ फैलाकर देखना वो चाहेगा कि आप दूसरों के आगे हाथ फैलाओ? नहीं। ये हमारी लाचारी है, मन की दुर्बलता है, हमारा आलस है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मन के विचार को बदल डालिए, क्योंकि विचारों से ही बना है हमारा जीवन। विचार को बदल लोगे, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी। तो मन की दुर्बलता आपके धन की भी दुर्बलता है। अगला स्टेप है राइट प्लानिंग फॉर द मनी। अब चाहत है चांद को पाने की और तुम बढ़ रहे हो सूर्य की तरफ, तो कहाँ से मिल पाएगा? अपोजिट बात हो गई। चांद को पाना है तो चांद की तरफ ही चलना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि मनी तो कमाना चाहते हो, धन, लेकिन धन कमाने का तरीका आपको पता भी होना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ाई कर ली, बहुत सारा ज्ञान हो गया, तो क्या उससे पैसा आएगा? नहीं भाई। जिस चीज़ की प्यास है उसकी तरफ आगे बढ़ना पड़ेगा, तब मिलता है। कई लोग गलती कर बैठते हैं, पैसा चाहिए पर वो काम और मेहनत अलग कर रहे हैं, नहीं आएगा। पैसा कमाने का तरीका, शॉर्टकट तरीका कभी मत अपनाना, क्योंकि जितना जल्दी पैसा आता है उतना जल्दी चला भी जाता है। अगर आपकी मेहनत और एफर्ट से आया है पैसा तो लंबा टिकेगा, हमेशा टिकेगा। और पैसा कमाने के लिए ये एक्सक्यूजेज भी कभी मत दीजिएगा, मैं गरीब हूँ, मैं गांव से हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरी किस्मत ख़राब है, मेरा भाग्य ख़राब है। ये सारे के सारे एक्सक्यूज ना इंसान को बहुत कमज़ोर बना देते हैं, उन्हें पैसे से बहुत दूर कर देते हैं, अमीरी से बहुत दूर ले जाते हैं। तो ऐसा एक्सक्यूज कभी मत बनाना, ठीक है। अगला स्टेप दोस्तों वो है बर्निंग डिजायर चाहिए। एक चुंबक हमेशा लोहे को अपनी तरफ खींचता है, बिल्कुल सही, ना कि लकड़ी को खींचता है। उसी तरह आपने मन को एक ऐसा चुंबक बनाओ जो अपार समृद्धि को, अपार खुशी को, अपार धन दौलत को खींचने का प्रयास करे। ना कि अपने मन को ऐसा चुंबक बना लो जो कि दिन भर गरीबी, दिन भर निराशा, दिन भर बुराई को खींचने का प्रयास करता है। अगर ऐसा अपने मन को बना लिया तो फिर आपका कायाकल्प नहीं हो सकता और फिर अपनी दशा को आप बदल नहीं सकते, आपकी सिचुएशन वही की वही रहेगी। तो मन को ऐसा चुंबक बनाइए जैसा मैंने बताया। अगर आपको जाना है उत्तर की दिशा में तो अपना मुख तुम्हारा दक्षिण की दिशा में है, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? दोनों अपोजिट बात हो गई। जाना है आपको अमीरी की तरफ और आपका मुंह किधर है? गरीबी की तरफ है। दोनों अपोजिट बात हो गई, ये संभव नहीं है। जाना है अमीरपुर तो आपका मुंह भी उसी दिशा में होना चाहिए जिस दिशा में जाना है। ये कई लोग उल्टा होते हैं, वो बनना तो चाहते हैं अमीर पर सोच रखते हैं गरीब वाली, तो कैसे हो सकता? तो सर्वप्रथम चेंज योर माइंडसेट एंड चेंज योर वर्ल्ड। खुद को बदलना, माइंडसेट को बदलना, अपने जीवन को बदलना पहला नियम ही है। अगला स्टेप है लक्ष्य तय करना। जी हाँ, डिसाइड योर गोल। आप जानते होंगे कि एक लक्ष्य के बिना व्यक्ति कुछ ना तो बिगाड़ सकता है ना ही कुछ संवार सकता है। दोनों में चाहिए। बुरा काम करने के लिए भी लक्ष्य की जरूरत पड़ती है। तो लक्ष्य, जब इतना ज़्यादा लक्ष्य की महत्ता है तो हम लक्ष्य क्यों नहीं बनाते अपने जीवन में? बिना डायरेक्शन लेस इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आज ही नोट करके रख लेना। एक आतंकवादी की बात करता हूँ, वो भी लक्ष्य तय करता है कि मुझे यहाँ पर जाना है, इस दिन ये काम करना, विस्फोट करना है, ये सब काम करना है। उसका भी अपना एक चोरी करने का भी लक्ष्य तय करता है कि इस दिन मुझे यहाँ पहुँचना है। तो हम तो एक अच्छे इंसान बनने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है कि हम सर्वप्रथम आगे बढ़ने से पहले डिसाइड द गोल कि आपको जाना कहाँ है, कैसे जाना। सबसे बड़ी लज्जा की बात होगी दोस्तों कि अगर हम पूरी तरह स्वस्थ होते हुए भी
अगर हम कुछ नहीं कर पाए, अमीर नहीं बन पाए, पैसा नहीं कमा पाए, चाहे अपने लिए, देश परिवार समाज के लिए, किसी के लिए भी अगर कुछ नहीं कर पाए, तो ये सबसे बड़ी लज्जा की बात होगी। हम एक बोझ बन जाएंगे धरती पर। तो बोझ बनकर हमको नहीं जीना है, आलस को हमें नहीं लाना अपने भीतर। हमें कर्मठ, कर्मशील, कर्म प्रधान देश है हमारा, कर्म करते हुए आगे बढ़ना है। फिर चाहे उस कर्म करते हुए में हार जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक योद्धा, असली योद्धा की निशानी यही होती है कि कर्म करते करते भले हार जाए। तो इस वीडियो से अगर कुछ सीखने को मिला हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी हमारी आपकी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।